चलो तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अपन इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें बाबर पढ़ लिया था, हुमायूं पढ़ लिया था, थोड़ी बहुत चर्चा शेरशाह सूरी के बारे में भी की थी। अब हम हुमायूं के बेटे अकबर की कहानी पढ़ेंगे। मैंने सन लिख दी है, इन्हीं सन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और 1605 में क्या हो गई थी, अकबर की मृत्यु हो गई थी। बीच में पूरे राज्य शासन में क्या प्रक्रिया चली, अकबर ने कौन सी सन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, वो पूरी क्लास में अपन क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार मैं ये पूरी सन आपको कहानी के जरिए याद करवा देता हूँ, ठीक है? तो बाद में अपन क्या करेंगे, इन एक एक सन को विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे ऊपर देखो 1542, यानी कि 15 अक्टूबर 1542 को क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म हुआ 1551 में, उसको गजनी का सूबेदार बनाया। किसको? अकबर को गजनी का सूबेदार। कहानी से समझाऊंगा। गजनी का सूबेदार बनाया। साथ साथ में हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से विवाह हो गया था 1551 में। तो रुकैया से विवाह है किसका? अकबर का। 1556 में 14 फरवरी 1556 में राज्याभिषेक कर दिया। किसका? अकबर का राज्याभिषेक। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। 1556 में राज्याभिषेक कर दिया और 1556 में इतना गजनी का सूबेदार बना, विवाह हो गया, राज्याभिषेक कर दिया, तो हालत खराब हो गई बेचारे की। तो इसको क्या लगी, पानी की प्यास लगी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब? 1556 में। ठीक है, किसके बीच में हुआ? बैराम खां और हेमू के बीच में हुआ था। 1556 और 60 में बैराम खां का संरक्षण किसको प्राप्त हुआ? अकबर को। तो बैराम खां का संरक्षण कब? 1556 और 1560 में। 1560 में बैराम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ और इसके बाद में ही 1560 में क्या हुआ? तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध। अदगा खान और बैराम खां के मध्य तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1560 और 62 में, यानी कि तिलवाड़े के युद्ध के बाद में बैराम खां की हत्या कर दी गई थी। अब बेचारा अकबर अकेला हो गया। तो 1560 और 62 में किसके पास रहा? पेटीकोट की सरकार में रहा। यानी कि महिलाओं के बीच में कौन रहा? अकबर रहा। 1561 पेटीकोट किसका था? माँ का पेटीकोट था, तो मालवा विजय। 1561 में मालवा विजय। ठीक है। 1562 में दास प्रथा खत्म की गई। यानी 2 आ रहा है। 1502 दय से दास प्रथा खत्म। 1563 यानी 63 से तय से 63, तय से तीर्थ कर समाप्त। 1564 यानी 64 से चोर को सजा कौन देगा? जज। तो जजिया कर समाप्त। फिर वापस लागू कर दिया था, फिर वापस हटा दिया था। 1564 में ही गोंडवाना विजय 1567 और 68 में चित्तौड़ विजय। 1569 में रणथंबोर विजय। एक बार वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो ना। रणथंबोर विजय। 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी राजधानी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी राजधानी। 1571 और 72 में गुजरात अभियान। 1571 और 72 में गुजरात अभियान।
गुजरात अभियान। 1573 में गुजरात विद्रोह को दबाया। गुजरात विद्रोह को दबाया। एक बार फटाफट देखो, अकबर का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म होता है तो बाल नहीं होती, गजनी होता है, तो गजनी का सूबेदार बना दिया गया, रुकैया से विवाह कर दिया गया, बाद में राज्याभिषेक दिया। तो तीन चीजें एक साथ मिलने पर क्या हुआ, हालत खराब हो गई, तो प्यास लगी, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। फिर 1556 में बैराम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो बैराम खां ने बोले कि भाई दाल में कुछ काला है, दाल में नहीं, तिल में कुछ काला है, तो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। फिर बैराम खां की हत्या हो गई, तो बेचारा अकेला रह गया, तो फिर कहाँ छुप गया, पेटीकोट की सरकार में। फिर पेटीकोट किसका था, माँ का, तो मालवा विजय, दास प्रथा खत्म। फिर 1563 में तीर्थकर समाप्त, 1564 में जजिया कर समाप्त, फिर 1564 में गोडवाना विजय, 1568 में चित्तौड़ विजय, 1569 में रणथंभौर विजय, 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, 1571-72 में गुजरात अभियान, 1573 में गुजरात विद्रोह को क्या कर दिया, इसने दबा दिया। तो ये थी इधर वाली महत्वपूर्ण बातें। अब इधर देखो 1574 और 76 में क्या हुआ था, बंगाल और बिहार पर विजय। बंगाल बिहार पर विजय किसने, अकबर ने 1574-76 में बंगाल बिहार पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना, ठीक है। 1578 में इबादत खाने सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया था, इबादत खाना खोल दिया था। 1579 में मजहर की घोषणा कर दी थी और 1581 में काबुल विजय की थी। 1579 में मजहर की घोषणा, 1581 में काबुल विजय, ठीक है। मजहर की घोषणा 1579 में, 1581 में काबुल विजय, 1582 में पूछे तो दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कर दी थी 1582 में। 1583 में इलाही संवत शुरू किया, ठीक है। पशु हत्या पर रोक लगा दी थी किसने, अकबर ने। कब, 1583 में। 1585 में कश्मीर विजय की थी, कश्मीर का अभियान किया था, और 1585 में ही लाहौर को राजधानी बनाया था। 1585 में कश्मीर विजय, इसके अलावा लाहौर को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। कब, 1585 में। 1595 में अहमदनगर विजय, 1595 में अहमदनगर विजय, ठीक है। फिर 1599 और 1604 में सलीम का विद्रोह किया था, यानी अकबर का जो बेटा था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो सलीम का विद्रोह किया अकबर ने। काम को नहीं हो, टिंगर है ना। फिर 1601 में आखिरी अभियान किया था असीरगढ़ का अभियान, असीरगढ़ विजय की थी। आखिरी अभियान पूछे तो असीरगढ़ विजय बोल दो या असीरगढ़ अभियान। और 1605 में क्या हो गई थी, अकबर की मृत्यु हो गई थी। सन पूछे तो 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, कहानी के जरिए याद करते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। जन्म के वक्त बच्चा गजनी होता है, बाल नहीं होते, तो गजनी का सूबेदार बनाया, रुकैया के साथ विवाह हो गया था।
1556 में राज्याभिषेक किया गया, यानी कि सूबेदार बना दिया, विवाह कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, तो बेचारे की हालत खराब हो गई, तो पानी की प्यास लगी, तो 1556 में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो ऊपर से विश्व युद्ध हो गया, तो बेचारे की उम्र छोटी थी, तो किसी का तो संरक्षण चाहिए, वो खुद थोड़ी जाएगा युद्ध लड़ने, तो बैराम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो बैराम खान क्या हुआ, अकबर ने क्या सोचा कि भाई बैराम खान का दाल में तो कुछ काला है, बैराम खान हमारा संरक्षण क्यों कर रहा है, कुछ तो दाल में काला है। तो दाल में काला नहीं, तिल में कुछ काला है, तो तिलवाड़ा का युद्ध, ठीक है। तो तिलवाड़े के युद्ध के बाद में बैराम खान की हत्या हो गई थी, तो बेचारा अकबर अकेला रह गया, तो कहाँ तो छुपेगा, तो कहाँ छुपा, पेटीकोट की सरकार में। पेटीकोट किसका, माँ का। तो मालवा विजय 1562 में दास प्रथा, 1563 से तय से तीर्थ कर समाप्त। 1564 में चोर को सजा कौन देगा, जज, तो जजिया कर समाप्त। 1564 में गोडवाना, 1567-68 में चित्तौड़, यानी कि गोडवाना या गोडावण और चीते कहाँ रहते हैं, जंगल में। और बड़ा जंगल कौन सा है, रणथंभौर अभ्यारण्य है ना, तो रणथंभौर। 1571 में फतेहपुर सीकरी, 1571 में गुजरात अभियान, 1573 में ही गुजरात अभियान जीत के आया, वापस फिर कब्जा हो गया, तो फिर वापस उस पर विद्रोह हुआ, ठीक है। 1574 और 76 में बंगाल बिहार पर विजय। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया था। 1579 में मजर की घोषणा। 1581 में काबुल विजय। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया, ठीक है। बृहस्पतिवार को यहाँ पर क्या होती थी, जो बैठक होती थी, ठीक है। 1583 में इलाही संवत शुरू, पशु हत्या पर रोक। 1585 में कश्मीर विजय, लाहौर को राजधानी भी बनाया था 1585 में। 1595 में अहमदनगर विजय। 1599 1604 में सलीम का विद्रोह किया था। 1601 में अंतिम अभियान था असीरगढ़ का अभियान, अकबर ने किया था। 1605 यानी 26 अक्टूबर 1605 में क्या हो गई थी, अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये थी महत्वपूर्ण सन। अब हम इनमें से महत्वपूर्ण सनों के में जो विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अकबर से संबंधित, पहले वो जान लेते हैं, फिर एक एक सन की क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। यहाँ से पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध से पढ़ेंगे, ठीक है। राज्याभिषेक किया गया था कलानौर में, जो पंजाब में है, उनके सभी के बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलो अब देखो इधर क्या पढ़िया, आप पढ़िया अकबर, क्या पढ़िया अकबर। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम है, जलालुद्दीन, एक तो नाम भी ऐसा है जलालुद्दीन अकबर। क्या नाम है, जलालुद्दीन अकबर। किसका, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपके सियालकोट में हुआ था, ठीक। अब देखो आगे, अकबर का जब जन्म हुआ था, यानी कि जब अकबर को राज्याभिषेक किया गया, तब उसकी उम्र कितनी थी, केवल 9 वर्ष का था, ठीक है। तो इसको संरक्षण किसका प्राप्त हुआ था, बैराम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अकबर की धाय माँ थी, 2 धाय माँ थी, जीजी अनगा और एक धाय माँ थी माहम अनगा, ठीक है। दोनों ही क्या थी, धाय माँ थी। और माहम अनगा का जो पुत्र था आदम खान, ठीक है, वो क्या था, माहम अनगा का पुत्र था। और जीजी अनगा का पूछे तो अजीज कोका, ये क्या था, अजीज कोका क्या था, इसका पुत्र था। और आदम खान पुत्र किसका था, माहम अनगा का पुत्र था। बात समझ में आई कि नहीं, अरे आई कि नहीं आई, अरे आगे को नहीं, अरे आई को नहीं। अकबर को है ना, जब शासक राज्याभिषेक किया गया, तब वो कहाँ पर था, पंजाब में था। तो कलानौर पंजाब में राज्याभिषेक किया गया। कलानौर पंजाब में राज्याभिषेक क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया कलानौर पंजाब में, यानी कि ईंटों का ही सिंहासन बनाया था बैराम खान ने, और वहीं पर क्या बना दिया, इसको राजा घोषित कर दिया गया। अब आप आते हैं अपन कहाँ पर,
अकबर की जो महत्वपूर्ण बातें उनकी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलो क्या पढ़ रहे हैं हम, अकबर। क्या पढ़ रहे हैं अकबर। इसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे, जो किसके मध्य हुआ था, बैराम खान और हेमू के मध्य। किसके मध्य, बैराम खान और हेमू के मध्य। 5 नवंबर 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य, बैराम खां और बैराम खां विस हेमू। यानी कि जब अकबर हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, अकबर तो कर नहीं रहा था। अकबर तो कहाँ था, कहाँ पर था अकबर तो कलानौर पंजाब में था। कहाँ था अकबर तो कलानौर पंजाब में था। ठीक है, अकबर तो कहाँ था, कलानौर पंजाब में था। और दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, तरदी बेग। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के समय दिल्ली पर शासन तरदी बेग कौन कर रहा था, तरदी बेग कर रहा था। ठीक है, तो जब वो पंजाब में था तब ये खबर फैली कि जो ये हेमू है वो क्या कर रहा है, दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है। तब बैराम खान ने सेना भेजी थी दिल्ली में तरदी बेग के सहयोग के लिए। तो हेमू और तरदी बेग के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें तरदी बेग क्या हो गया, दिल्ली को छोड़कर भाग गया था। फिर क्या किया था, बैराम खान ने तरदी बेग की हत्या करवा दी, यानी मार दिया गया तरदी बेग को। ठीक है, फिर अधिकार किसका हो गया, दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया। फिर होता है पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध, होता है बैराम खां और हेमू। तो अकबर ने तो बैराम खां को भेजा था और आदिल शाह ने किसको भेजा था, हेमू को भेजा था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। युद्ध भयानक चलता रहा, मारकाट होती रही, सैनिक दोनों के मरते रहे। ठीक है, चलिए इस पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में बैराम खां क्या हुआ, विजय। हारा कौन, हेमू। ठीक है, जीतने की पूरे चांस किसके थे, हेमू के थे। लेकिन हेमू क्या था, हाथी पर बैठा था और इसके आंख में क्या लग गया था, बाण लग गया था, जिसकी वजह से ये घायल हो गया और हाथी से नीचे गिर गया, जिससे जीत किसकी हो गई, बैराम खां की जीत हो गई थी। और इसी युद्ध में अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण किसने की, अकबर ने की थी। कौन से युद्ध में, पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब करते हैं बात बैराम खां की। ठीक है, बैराम खान शिया धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था, शिया धर्म को। किस धर्म को मानता था, शिया धर्म को। और अकबर सुन्नी धर्म को। किस धर्म को, सुन्नी धर्म को मानता था। बात समझ में आई कि नहीं। अरे टाबरो आई को नहीं, अरे आई को नहीं, आगे चलो आगे देखो। हेमू इतना प्राक्रमिक शासक था, इसने लगभग 24 लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, 24 युद्ध किए, जिसमें से 22 में क्या हुआ था, ये जीता था। किसमें, 22 युद्धों में जीता था। 24 युद्ध इसने टोटल किए थे। बात समझ में आई कि नहीं, अरे आई कि नहीं आई। हेमू जिस हाथी पर बैठा था उस हाथी का नाम था हवाई। क्या नाम था, हवाई नाम था किसका, हाथी का नाम हवाई था। ठीक है, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी इस युद्ध से पहले। ठीक है, अब देखो हेमू क्या था, हेमू ब्राह्मण था। हेमू क्या था, ब्राह्मण था। चलिए अब देखो बात करते हैं बैराम खान की। बैराम खान क्या था, जैसे ये युद्ध जीता, बैराम खान क्या हो गया कि भाई साहब अब तो हम ही हैं और तो कुछ ही नहीं है। क्योंकि ये पानीपत के युद्ध को जीतने का श्रेय कौन लेने लग गया, बैराम खान का, भाई युद्ध मेरी वजह से जीता है। तो अब ये क्या करने लगा, इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, घमंड आ गया।
आ ही जाता है, ठीक है, घमंड थोड़ा बहुत आ ही जाता है अगर वो कोई अच्छे से अच्छा कार्य कर लेता है। तो बैराम खान ने क्या कर लिया, अब क्या करने लग गया, सम्राट की बातों को भी टालने लग गया। कौन, बैराम खान का भाई जो भी होगा मेरा ही कहना यहाँ पर होगा, जो मैं बोलूँगा वही कार्य यहाँ पर किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई को नहीं। चलिए अब धीरे धीरे क्या हुआ, महामनगा जो बैराम खान से चिढ़ने लगी और जो उसका बेटा था आदम खान वो भी उससे थोड़ा सा चिढ़ने लग गया। तो जो उसका साम्राज्य था उसमें धीरे धीरे बुराइयां होने लगी, किसकी, बैराम खान की बुराइयां होने लगी। अकबर भी कहीं ना कहीं बैराम खान से थोड़ा सा चिढ़ने लग जाता है। तो बैराम खान की हत्या करने की साजिश वहां पर महल में शुरू हो गई थी। देखो क्या होता है वो करते हैं अपन चर्चा। पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसके बाद में 1556 से 60 में बैराम खान का संरक्षण रहता है किस, अकबर के तरफ से, ठीक है। अब देखो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1560 में, 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में तिलवाड़ा का क्या होता है, युद्ध होता है। अकबर किसको भेजता है, अदगा खां को भेजता है, किसके खिलाफ, बैराम खां के खिलाफ। जबकि बैराम खां को अकबर ने भेज दिया था कहाँ पर, जो मुस्लिम लोग जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, मक्का जाते हैं ना, हाँ मक्का जाते हैं। तो बैराम खां कहाँ गया, मक्का गया, पाटन गुजरात, पाटन गुजरात गया। वहां पर बैराम खां की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तिलवाड़े के युद्ध में बैराम खां की हत्या नहीं हुई थी, इसमें बैराम खां हार गया था, अदगा खान ने हरा दिया था बैराम खां को। बैराम खान ने अपनी अकबर के पक्ष में समक्ष जाकर क्या माफ़ी मांग ली कि बोले मुझे तो माफ़ कर दो। फिर अकबर बैराम खां को कहाँ भेज दिया गया, मक्का मदीना भेज दिया गया। फिर रास्ते में जब पाटन गुजरात में वो नदी किनारे पानी पी रहा था, यानी नदी पूछे तो व्यास नदी के पास, है ना, व्यास नदी के पास पानी पी रहा था, तब बैराम खां की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। मुबारक ने हत्या करवा दी, किसकी, बैराम खां की, ठीक है। बैराम खां की हत्या हो गई। बैराम खां की बेगम थी सलीमा बेगम, बैराम खान बेगम सलीमा, ठीक है। पुत्र पूछे तो रहीम पुत्र था। हत्या हो गई। अकबर ने क्या कर ली, शादी कर ली, अकबर ने शादी कर ली, ठीक है। किससे शादी कर ली, सलीमा बेगम से। और रहीम जो बाद में खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये हो गया 1560 का तिलवाड़ा का युद्ध। अब देखो आगे 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, बैराम खां की हत्या हो गई। और 1560 और 62 में क्या हुआ, पेटीकोट की सरकार में रहा, महिलाओं का कहना मानता था, जो महिलाएं बोलती थी वही कार्य कौन करता था, अकबर करता था। फिर क्या हुआ, अकबर भी धीरे धीरे सोचने लग गया कि भाई साहब ये तो गड़बड़ हो रही है, मैं तो महिलाओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। और एक दिन क्या हुआ, मालवा विजय हुई 1561 में, मालवा विजय कब, 1561 में क्या हुई थी, मालवा विजय हुई थी। किसने की थी, महामनगा का पुत्र आदम खान, ठीक है, आदम खान और बाज बहादुर के मध्य क्या हुआ था, मालवा में युद्ध हुआ, ठीक है। आदम खान और बाज बहादुर के मध्य हुआ। आदम खान क्या हो गया, इस युद्ध में जीता, ठीक है। हारा कौन, बाज बहादुर हार गया। बड़ा कत्लेआम के आदम खान ने जनता के साथ मारकाट की, जनता की हत्या की। ये खबर किसको पहुंच गई थी, अकबर को पहुंच गई थी। इस युद्ध में जो भी कुछ हासिल हुआ तो आदम खान ने क्या किया, सब कुछ अपने पास रख लिया। कुछ हाथी अकबर के पास भेज दिए, बाकी जो सोना चांदी जो भी था वो सारा का सारा अपने पास रख लिया। अकबर आया, जैसे अकबर को आदम खान को खबर पड़ी कि भाई अकबर आ रहा है अपना सोना चांदी लेने, तो फिर आदम खान क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है कि भाई क्षमा मांग लेता है
और अकबर क्या कर देता है, इसको क्षमा कर देता है। ये थी मालवा विजय 1561 की। ठीक है, ज़्यादा कुछ ही नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है। जो सन वगैरह थी वो मैंने पहले बता दी है। अब इन सनों में कुछ महत्वपूर्ण एक एक दो बातें हैं, वो अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मालवा विजय हो गई थी 1561 में। ठीक है, अब क्या हुआ, आदम खान ने किसकी हत्या कर दी थी, अदगा खां की। किसकी हत्या कर दी थी, अदगा खां की हत्या कर दी थी, क्योंकि अदगा खान ने क्या बोला कि भाई जितना भी वो राज का उस था पैसा था उसका हिसाब किताब आदम खान से मांगने लग गया। तो आदम खान बोले चिड़गो थोड़ा सो और क्या करियो, अदगा खां की हत्या करवा दियो। बाद में अकबर ने भी झाड़ा की, अकबर क्या करियो, आदम खान ने उठायो, उठाता ही छात पर से नीचे गिर दियो, धम दिए नीचे गिरता ही क्या करियो, बिका हाथ पग टूट गया। फिर थोड़ी सी सांस चालती रही, फिर बोले कि भाई पाचा उठा ले, पाचा उठा, फिर महल के ऊपर ले गो। फिर दूसरी बार फिर नीचे गिरो आदम खान ने, दूसरी बार गिरता है भी नाड़ टूट गई, नाड़ टूटता है क्या हो गयो, राम नाम सत्य हो गयो कि को आदम खान को। यहाँ करके आदम खां की हत्या हो गई। और फिर बेचारी जो महापनगा ही बाबी टाबर के वियोग में बाबी मर गई। यहाँ करके पेटीकोट की सरकार से भी अकबर ने क्या मिल गयो, छुटकारो मिल गयो। ठीक है, 1562 अब आई। 1562 में सबसे पहली चीज तो दास प्रथा खत्म हो गई। दास प्रथा खत्म कौन करियो, अकबर करियो। अकबर के करियो, जयपुर की एक झील है सांबर, सांबर झील, अटके हो विवाह हो की का साग हो, जोधा के साथ हो की का साग हो, जोधा के साथ हो। पुत्री किसकी थी, पुत्री थी राजा भारमल की, राजा भारमल की पुत्री कौन थी, जोधाबाई। ठीक है, तो अधीनता किसने स्वीकार कर ली थी, राजा भारमल ने कर ली थी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। दास प्रथा कब, 1562 में। 1563 में तीर्थ कर समाप्त, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या। 1564 में क्या कर दिया गया, जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। और 1579 में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। बीच में 1575 में वापस लागू कर दिया गया था। अब आ जाओ गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय की बात करते हैं आप, गोंडवाना विजय की। कद हुई गोंडवाना विजय, 1564 में। कद हुई। अब गोंडवाना विजय पर एक महिला क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। उस महिला का नाम था दुर्गावती। क्या नाम हो, दुर्गावती। महिला का क्या नाम था, दुर्गावती था। कहा जाता है कि अकबर ने जो ये युद्ध लड़ा वो क्या था, सही नहीं था। सही क्यों नहीं था, क्योंकि उसने महिला के विरुद्ध युद्ध किया। अब शासन में, सत्ता में ऐसा कुछ सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, महिला हो भले पुरुष हो, राजा कोई भी हो, युद्ध तो राजा करता ही है साम्राज्य को अधीन करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ का राजा महिला है या पुरुष है। ठीक है, तो गोंडवाना विजय वहाँ का शासक कौन था, दुर्गावती था। दुर्गावती ने बड़े ही जोर शोर से युद्ध किया। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, दुर्गावती के आंख में तीर लग गया था, तो ये घायल हो गई थी। घायल होने के बाद इसको लगा कि अब तो क्या गए, मुगलों के अधीन जाएंगे, मुगल अपने साथ क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे। तो इस डर की वजह से दुर्गावती ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। बात समझ में आई कि नहीं, यानी गोंडवाना विजय अकबर और दुर्गावती के मध्य हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं। और शासन कौन कर रहा था, दुर्गावती। वैसे शासक कौन, शासक पूछे तो वीर नारायण था। शासक पूछे तो वीर नारायण, नारायण, नारायण। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या। आगे देखो, यह थी गोंडवाना विजय। अब आ जाओ चित्तौड़ विजय। भयानक वाला युद्ध था, सबसे डेंजर वाला। इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। ची से चित्तौड़, वी से विजय कब हुआ था, 1567-68 में। 1567-68 में। की के बीच में गुरुजी, क्या गुरुजी मानतो कौन जान की के बीच में हो। राजा हो चित्तौड़ को उदय सिंह। कौन हो,
राजा उदय सिंह। अब युद्ध होने का क्या कारण था? उदय सिंह ने बाज बहादुर को क्या दी? शरण दी। क्या दी? बाज बहादुर को शरण दी। किसने? बाज बहादुर को शरण दी। किसने दी थी? उदय सिंह ने शरण दी थी। ठीक है। अब चित्तौड़ में अकबर ने किसको भेजा? आसफ खां को भेजा। किसके खिलाफ? उदय सिंह के खिलाफ आसफ खां को भेजा था। ठीक है। यहां पर क्या हुआ, जो चित्तौड़ की जनता थी वो सारी की सारी कहाँ आ गई थी? महल में आ गई थी। लगभग 30,000 जनता महल में आ गई थी। तो युद्ध इतना भयानक था, अकबर ने चित्तौड़ के दरवाजे को तोड़ा, महल में प्रवेश किया और लगभग वहां पर 30,000 जनता का कत्ले आम कौन करियो? अकबर कर दियो। बोले कि भाई अब तो क्या करशू, अन सबको निपटारो कर देशू। कौन? अकबर बोलियो। इसको काला दाग भी कहा जाता है अकबर के लिए, क्योंकि अकबर ने क्या किया था, यहाँ पर 30,000 जनता को मरवा दिया था। कौन सी विजय में? चित्तौड़ विजय में। उदय सिंह की हार हो गई थी और अकबर की क्या हो गई थी? इसमें जीत हो गई थी। रणथंभौर अभियान पूछे तो 1569 में हुआ था। ठीक है। बूंदी का शासक था सुरजन सिंह। ठीक है। फिर इसके बाद में गुजरात अभियान पूछे तो मुजफ्फर खां के मध्य हुआ था। अब आ जाओ आगे, चले आगे। अरे आगे चले कि नहीं चले? चले कि नहीं चले? गुरुजी चालो। चलिए आगे देखो। अब चलिए, तो अपन ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब काबुल विजय, मालवा विजय, जो भी सारी जो बच गई है उनके बारे में सन पूछा जाता है कि भाई ये कब कब हुई थी। जैसे अहमदनगर की विजय पूछे तो 1595 बता देना। अंतिम अभियान पूछे तो असीरगढ़ का 1601 बता देना। इलाही संवत पूछे पशु हत्या पर रोक कब हुई थी तो 1583 बता देना। लाहौर को राजधानी कब बनाया तो 1585 बता देना। ऐसे करके सन पूछा जाता है। ठीक है। इनके बारे में और विशेष चर्चा अपन लोग नहीं करेंगे। अब अपन चलते हैं आगे। अकबर की बात करें तो अकबर के पुत्र अकबर के पहले 2 पुत्र थे। ठीक है। हसन व हुसैन। हसन और हुसैन, इनकी क्या हुई थी? हत्या हो गई थी या फिर मर गए थे, जैसे भी वो अपन को नहीं पता। ठीक है। तो पहले ये पुत्र थे, इनकी हत्या हो गई थी। तीसरा पुत्र था सलीम। ठीक है। कौन? सलीम था। और जो चौथा पुत्र था वो उसका नाम था दानियाल। क्या नाम था? दानियाल। और 5वां पुत्र था मुराद, यानी मुराद और दानियाल। एक यहाँ बेटा दोनों का दोनों ही थोड़ा सा दारूबाज, दारू पीता रहता सारे दिन। और ए दोनिया की होगी मृत्यु होगी ज़्यादा शराब पीना से। तो बच्चों को सलीम बच्चों और अकबर के बाद में शासन किसने किया? जहांगीर ने। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अकबर भाई साहब ये कोई छोटा मोटा राजा थोड़ी था, बड़ा ही शानदार वाला। मैं तो ये बोलता हूँ मुगल शासन में सबसे शानदार वाला राजा कौन था? अकबर ही था। कौन था? अकबर। अकबर के 9 रत्न थे। मैंने बता भी दिया था, ट्रिक से बताया था। कौन? भगवंत दास, अबुल फजल। ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ ना। 9 रत्न। रत्न महंगा होता है तो आपने क्या बोला? भगवान को, कि भगवान मुझे तो रत्न दो, तो भगवंत दास। ठीक है। भगवान ने बोला मैं नहीं दूंगा, तेरे अब्बू से जाकर ला, तो अबुल फजल। अब्बू बोलेगा दे रहा हूँ बेटा, रुक दे रहा हूँ, अपन थे जिद करेगा नहीं मन तो आप भी चाहे तो अब्बू के एक थप्पड़ गालियो तो थाने के आई तानसेन। ठीक है। तानसेन आई, तान यानी तान आई तो तानसेन। बताओ कोई दिक्कत है? तान आई तो थे के किया जोर जोर सु रोवल आ गया। के किया जोर जोर सु रोवल आ गया, यानी कि बल लगा रोवल आ गया तो बीरबल, यानी बल लगाकर रोने लग गए तो बीरबल। बल लगाकर रोने लग गए तो बीरबल। अब बल लगाकर जैसे ही रोया तो आपको क्या लगी? भूख लगी। तो क्या खाओगे? खाना खाओगे। रही में खाने या खान खाना,
ठीक है, खान खाना, ज़्यादा भूख लगी तो उसमें खाने में क्या खाया आपने, प्याज खाए, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, 2 प्याज खाए। ठीक है, 2 प्याज खाए तो आपका पेट खराब हो गया, तो आप किसके पास गए, हकीम हुकाम या हुक्मा। ठीक है, हकीम हुक्मा ने कहा कि भाई 2 क्यों खाया, 1 ही खा लेता, कि भाई नहीं मैं तो 2 ही खाऊं, मानता ही नहीं है, तो मानेगा तो मान सिंह और बचे तो टोडरमल। ये क्या थे, अकबर के 9 रतन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या थे, अकबर के 9 रतन थे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, है क्या कोई दिक्कत, बस अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और बाकी और भी अन्य चीज़ें होती है वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अकबर से संबंधित और बातें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।